जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरई पुलिस चेकपोस्ट के पास एक टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रेवल्स बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली से जा रहा था कि अचानक विपरीत दिशा से आ रही बाइक के साथ टेम्पो ट्रेवल्स की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 व्यक्ति चमोली पुलिस के जवान है, जबकि तीसरा व्यक्ति चमोली का रहने वाला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जनपद पौड़ी में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जनपद के कोटद्वार श्रीनगर पौड़ी विश्वविद्यालय में आगामी 14 अक्टूबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सचेत नजर आ रहा है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौधरी ने बताया कि चुनाव के दौरान हुड़दंग मचाने वाले गुटों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में आगामी छात्र संघ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज संबंधित थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई। स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि जो चुनाव है उसे शांतिपूर्ण तरीके से करवाना उनकी जिम्मेदारी है और किसी प्रकार का भी हुड़दंग न हो, और इसके संदर्भ में यदि जो भी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लानी है वो पहले से ही निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए। कल से चूंकि नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट है, इस वजह से निर्देश दिए गए हैं कि प्रॉपर फोर्स की तैनाती जरूर कर दी जाए। लगातार जो है कैंपस में पेट्रोलिंग अवश्य रहे, और इसके अलावा जो छात्र संघ पदाधिकारी हैं वह कॉलेज से रिलेटेड जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो क्षेत्राधिकारी हैं संबंधित वो बैठक कर लें, वार्ता कर लें और इस चीज को इंश्योर करवाएं कि जो भी लिंगो कमेटी की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्ण रूप से पालन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ब्लॉक सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत माटी का नमन वीरों का वंदन को लेकर भव्य कार्यक्रम किया गया, जहां मुख्य अतिथि सशस्त्र सीमा बल 57 वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट अनुराग और मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत, ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन गंभीर सिंह धामी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ यह ब्लॉक स्तर पर, और एसएसबी के अंदर जो यहाँ हमारी बीओपीज हैं इनके साथ मिलके हमने पहले कलश के अंदर मिट्टी इकट्ठी करी यहाँ पर गाँवों में। तो इसके अंदर बहुत लोगों द्वारा भी बहुत इसके अंदर हमारा सहयोग किया गया, और उसके बाद आज ब्लॉक स्तर पर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंदर जनप्रतिनिधि भी आए हैं और जो माननीय सदस्य हैं यहाँ के इस ब्लॉक के, और बाकी पब्लिक भी यहाँ पर बहुत अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों का बहुत अच्छा इसके अंदर परफॉर्मेंस रहा, और इसका मेन पर्पज़ यही है मेरा माटी मेरा देश के अंदर कि लोग जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े, जो हमारे वीरों ने बलिदानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देश की सुरक्षा के अंदर, उनको हमें इसके अंदर नमन करना है और मिट्टी के साथ जुड़ना है, ताकि हम 2047 तक विकसित देश बन सकें। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें राह दिखाई है, उसी पर आगे बढ़ते हुए हम मेरी माटी और मेरा देश का प्रोग्राम यहाँ पर आज हमने खटीमा में किया है, और बाकी ब्लॉक्स के अंदर भी हम इसी तरीके से एसएसबी और बाकी ब्लॉक्स के सदस्य भी इसी तरीके से करेंगे। को वंदन करते हुए मेरी देश मेरी माटी कार्यक्रम आज यहाँ ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। पूरे भारतवर्ष से 75,000 कलश इकट्ठा होकर दिल्ली राजधानी पहुंचेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना देश के हर शहीद परिवार, अमर शहीद परिवार के से माटी इकट्ठा होकर दिल्ली में राजपथ के पास एक इसकी वाटिका बनेगी, और उन सब शहीदों के परिवार से जो माटी इकट्ठा हुई पूरे देश के अंदर, वो माटी वहां पहुंचकर वहां पर उन वीरों का सम्मान होगा। इस माटी के माध्यम से देश के हर कोने से उन शहीद परिवार की माटी दिल्ली पहुंचेगी, और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस माटी के माध्यम से वहां पर एक इसका बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, जिसमें इस माटी का प्रयोग किया जाएगा।
धान खरीद केंद्र पर तोल शुरू न किए जाने से नाराज किसानों ने खटीमा मंडी समिति गेट के आगे मार्ग में बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया और मंडी समिति के रास्ते को बंद करने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े किए। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के दिए गए समय अनुसार आज जब किसान अपना धान लेकर मंडी समिति पहुंचे तो पता चला कि अभी धान की खरीद शुरू ही नहीं की गई है, जिसके चलते आक्रोशित किसान मंडी समिति गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जैसे कि सरकार ने यह कहा था कि 1 अक्टूबर से खरीद होगी, तो किसान बड़े खुश थे। इस बार सरकार ने 143 रुपए का रेट भी बढ़ाया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। अभी हमने 29 सितंबर को यहाँ ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करवाओ। उसके तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उसमें ये उन्होंने कहा था कि आप 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को हम तोल भी शुरू करवाएंगे और जितने क्रय केंद्र हैं वो भी शुरू हो जाएंगे 3 तारीख से। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक ना तो हमारे कोई क्रय केंद्र तोल हुए हैं, ना वहाँ कोई बारदाना है, ना कोई लेबर की व्यवस्था है। और आज 6 तारीख को जब किसान मंडी यहाँ पर पहुँचे हैं अपना धान लेकर और यहाँ के एसएमआई से बात हुई तो एसएमआई साहब ने भी मना कर दिया कि किसानों की अभी तक कभी जो तोल है वो हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से किसानों ने आज मजबूर होकर यहाँ पर धरना दिया है। तोल शुरू कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद हम जो है तहसील का घेराव करेंगे। तहसील में अपना धान फेंक कर वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम शाम को हाईवे भी घेराव करेंगे। उन्होंने कहा 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को आप धान तोलेगा। आज हमारे बीच में आईजम साहब भी नहीं है। हमने कई बार फोन लाया, हमारा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो यूपी से धान आ रहा है वो आने पौने में दाम में बिक रहा है। जो हमारे किसान यहाँ के हैं पर्टिकुलर इस जिले के, इस तहसील के, उनको भी उस चक्कर में रेट उनको भी कम मिल रहा है। इसलिए किसानों का 1600 और 1650 और पौने 1500 और पौने 1600 भी धान बिक रहा है। तो किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन किया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे। आज किसान यहाँ मंडी पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है मंडी गेट पे धरना दिया है। और जो वर्तमान समय का धरना है वो राइस मिलरों का, आरएफसी विभाग का और इनका किसानों का आपसी विवाद है और इसमें जो है बातचीत चल रही है प्रशासन स्तर पर और इसका समाधान होकर ये मेरे ख्याल से आज शाम तक इसका समाधान हो जाएगा। बाकी मंडी की ओर से जो जो व्यवस्था हमें करनी होती है हमने सभी जो है कांटों में अपने मॉइस्चर मीटर भेज दिए हैं, कांटे भेज दिए हैं और जो व्यवस्था हम कर सकते हैं हमने पूर्ण कर रखी है। हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। और ये किसानों का, राइस मिलरों का, आरएफसी विभाग का आपसी कोई विवाद है किसी विषय को लेकर और शासन स्तर पर हो सकता है कि इसका समाधान आज हो जाए। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, वो कह रहे हैं कि शाम तक हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। अब इनको जो है दिल्ली नगर निगम में, कर्नाटक में जो करारी हार मिली है उससे ये बुरी तरह घबरा गए हैं और 2024 में इन्हें पता है कि अब हमारा शासन नहीं रहेगा, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है। और संजय सिंह जी ने इन्हें जो है खुलेआम चुनौती दी और उस चुनौती से घबरा कर इन्होंने जो है उनके ईडी सीबीआई, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के इन्होंने जो है संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम किया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।